हेलो दोस्तों। हम में से अधिकांश लोग एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड वर्ज़न क्या है? एंड्रॉयड की विशेषताएं क्या हैं? एंड्रॉयड का इतिहास क्या है? तो दोस्तों, डोंट वरी, स्टडी ब्रोज़ अपने इस नए वीडियो में एंड्रॉयड से संबंधित कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देने जा रहा है। सो बी रेडी एंड वॉच द फुल वीडियो। प्रारंभ में इसे एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, जिसे बाद में 2005 में गूगल द्वारा खरीदा गया और अंत में 2007 में लॉन्च किया गया। गूगल ने इसे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कई रिलीज जारी किए हैं। एंड्रॉयड के सभी रिलीज के संस्करण कोड का नाम वर्जन कोड दिया गया है और वर्तमान में संस्करण एंड्रॉयड 12। अब बात करते हैं एंड्रॉयड के इतिहास के बारे में। एंड्रॉयड को पहली बार एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन द्वारा नवंबर 2007 में रिलीज़ किया गया था। एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन की स्थापना 2003 में एंडी रूबिन ने की थी, जिसे 2005 में गूगल ने खरीद लिया। एंडी रूबिन द्वारा 2003 में स्थापित एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसे ओपन हैंडसेट अलायंस में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिग्गजों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें गूगल, इंटेल, एचटीसी, सोनी, डेल, मोटोरोला भी शामिल हैं। 2008 में HTC ड्रीम लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉयड का उपयोग करने वाला पहला फ़ोन था। इस फ़ोन पर गूगल के एप्लीकेशंस जैसे गूगल मैप्स, गूगल कैलेंडर, गूगल प्ले स्टोर हैं। वर्ष 2010 तक एंड्रॉयड सबसे अच्छा बिकने वाला स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म बन गया। गूगल ने इसे OS के कई संस्करण रिलीज़ किए हैं और वर्तमान में भी एंड्रॉयड सबसे अच्छी बिक्री करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन क्या है। दोस्तों, आप एंड्रॉयड लॉलीपॉप, एंड्रॉयड किटकैट और एंड्रॉयड नॉगेट जैसे इत्यादि नाम सुनते ही होंगे। यदि आप नहीं जानते यह क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी एंड्रॉयड के अलग अलग संस्करण यानी वर्जन होते हैं, जो नई सुविधाओं और सुधारों के साथ अलग अलग समय पर लॉन्च होते हैं। एंड्रॉयड के कई संस्करण आज आ गए हैं। वास्तव में इसे API लेवल भी कहा जाता है। एंड्रॉयड के नए संस्करण में कई नई विशेषताएं होती हैं और इसके यूज़र इंटरफेस में काफ़ी सुधार हो गया है। एंड्रॉयड समय के साथ विकसित हो रहा है और नई सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है। आज का एंड्रॉयड लगभग हर वह काम कर सकता है जो कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड OS को लगातार विकसित कर रहा है। अब कुछ एंड्रॉयड की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है ओपन सोर्स। एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पर आधारित है और एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकता है। दूसरा है यूज़र इंटरफेस। एंड्रॉयड OS का यूज़र इंटरफेस हमारे काम को बहुत आसान बनाता है, क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको ऐसे ऐप्स खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी मुख्य स्क्रीन पर ही उपलब्ध होता है, ताकि जब आप इसकी आवश्यकता हो तो आप इसका उपयोग कर सकें। तीसरा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक साथ विभिन्न चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। एंड्रॉयड की यह सुविधा भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा है मल्टी टच। मल्टी टच का मतलब है कि आप अपने स्मार्टफोन को दोनों उंगलियों से संचालित कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने किसी फ़ोटो पर पिंच जूम कर सकते हैं। इसके साथ ही कनेक्टिविटी और मल्टी लैंग्वेज जैसी विशेषताएं भी एंड्रॉयड के पास उपलब्ध हैं। क्या एंड्रॉयड बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स एप्पल और विंडोज़ फ़ोन है? एप्पल भले ही एंड्रॉयड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो, लेकिन इसके साथ विंडोज़ फ़ोन भी अब इसी रेस में शामिल हो गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन विंडोज़ फ़ोन भी अपना पैर पसार रहा है और ख़ुद को एक रेप्यूटेबल मोबाइल इकोसिस्टम के हिसाब से डेवलप कर रहा है। माना कि अब भी मार्केट में लोगों की पहली पसंद एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, फिर भी विंडोज़ फ़ोन ने नोकिया मोबाइल्स में अच्छे कैमरा देकर लोगों में उत्सुकता बढ़ानी चाहिए। एप्पल ने दोनों स्मार्टफोन और टैबलेट इंडस्ट्रीज़ को एक साथ स्टार्ट किया जब उन्होंने आईफोन को 2007 में और आईपैड को 2010 में रिलीज़ किया। इन दोनों ने मार्केट में अच्छा ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा बहुत भी सराहा गया। उसी प्रकार एंड्रॉयड ने भी अपना अच्छा खासा कब्ज़ा पूरी दुनिया में जमाया हुआ है। अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो अब भी एप्पल एंड्रॉयड की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
उसी प्रकार अगर उनको ज़्यादा पॉपुलर से कम की क्रमांक में रखा जाए तो सबसे पहला नंबर एप्पल का, दूसरा एंड्रॉयड का और तीसरे स्थान में विंडोज़ को रखा जा सकता है।